अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चलिए, हमारे साथ इस वक्त मज़हर भाई बैठे हैं। मज़हर भाई के पास एक लोडर रिक्शा है और इनके लोडर रिक्शा के अंदर हम लोग अपना बछड़ा लेकर आए हैं जो हमने आज ख़रीदा है लियाकतपुर मंडी से। सुबह हम गए थे दिलशाद भाई के साथ भावलपुर से 8 बजे 8:10 पे गाड़ी पकड़ी, 9:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे। तकरीबन 3-4 घंटे हमने मंडी में लगाए, जानवर देखे। उसके बाद फिर आखिर में मंडी जब ख़त्म हो रही थी, एक जानवर का सौदा हो गया था। लेकिन अब हम इस कश्मकश में थे कि अब 5,000 रुपये किराया लगा के, या बल्कि उस वक्त तो सब लोग 6-6 हज़ार रुपये मांग रहे थे, तो 6,000 रुपये किराया लगा के भावलपुर इसको लेके जाएँ या डील कैंसिल करें। तो बहरहाल रक्षा करने में काफ़ी देर हुई, फिर बहरहाल इनसे बात हो गई थी 5,000 में। जब हम गए तो पता चला कि वो जानवर जो है वो निकल के जा चुका, लेकिन उसका मालिक खड़ा था पीछे। वो लोग आए हुए थे मेहरान गाड़ी के अंदर, एक और 2-3 गाड़ियाँ थी उनकी जानवरों की। तो फिर हमने उनसे बात की, फिर वो उन्होंने फ़ोन करके वो अगली गाड़ी को रुकवाया। फिर हमने उनकी पेमेंट की 68,500 रुपये और उनसे जानवर जो है इनके लोडर में डलवाया और वापसी हम लोग वहाँ से निकले। कितना घंटे लगे हमें तकरीबन आने में? 3:30 तकरीबन 2 बजे वहाँ से निकले हैं। 2 बजे निकले, 5:30 बजे 3.5 घंटे लगे हैं। 3.5 घंटे हमको लग गए। 100 किलोमीटर का फासला है, लोडर रिक्शा है। रास्ते में हमने एक जगह रुक के नमाज़ पढ़ी, एक जगह खाना खाया और एक जगह पेट्रोल डलवाया। फिर एक जगह जो है ना वो घास डाल के नीचे बैठ के उसके अंदर फिर आराम से बैठ गए हम लोग। 3-4 जगह हम रुके, बहरहाल पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। फिर इनको मैंने मशवरा दिया आप इधर ही रुक जाए, सुबह भावलपुर मंडी साथ चलेंगे, वहाँ से फिर जानवर पसंद आ गया तो वो लेके वो भी इधर लेकर आ जाएंगे आपके लोडर के अंदर। फिर आप सुबह दिन के टाइम में वापस चले जाना अपने शहर, हो सकता है कोई सवारी मिल जाए आपको। तो बहरहाल अभी हमारे साथ रात रुके हैं। थोड़ी इनसे बातचीत हो रही थी, तो इनकी माशाल्लाह से 5 एकड़ ज़मीन है इनके वालिद साहब की। तो अगर इनके सारे बहन भाइयों में तकसीम करें तो कितने कनाल आती है? 5 कनाल है। 5 कनाल आती है इस एक के हिस्से में। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि, और ये पंजाब में तकरीबन सब लोगों का ये है कि जहाँ पे ज़मीन तकसीम नहीं हुई होती तो फिर वो उसको ठेके पे दे देते हैं, इसकी जो आमदनी होती है वो तकसीम हो जाती है। तो इन्होंने उसको ठेके पे दिया हुआ है। ठेका यहाँ पे कितना चल रहा है? अभी 82,000 लाख तक ठेका है। 1 लाख तक जो है ना ठेका है यहाँ पर। जिस तरह की ज़मीन, अलग अलग ज़मीनों का अलग अलग ठेका है। तो इनका तकरीबन 82,000 रुपये ठेका है पूरे साल का, मतलब जो मकाता जिसको हम बोलते हैं। और फिर मैंने पूछा कि गंदम का मतलब कितना खर्चा होता है, कितनी आमदनी होती है। तो अभी हम बैठ के हिसाब लगा रहे थे। जो डीएपी की बोरी है 14,000 रुपये की, 14,000 और 1 एकड़ का 30,000 का खर्चा जो है। 1 एकड़ का 30,000 रुपये खर्चा निकला और 1 एकड़ से जो आमदनी निकली वो 2,40,000 रुपये निकली। अब इसका ब्रेकडाउन मैं आपको बताता हूँ। 1 एकड़ में जो है ना वो एक बोरी यूरिया की डलेगी, तकरीबन 3,3200 उसका रेट है। और एक बोरी जो है वो डीएपी की डलेगी, उसका रेट है 14,000 रुपये। तो ये आपके हो गए 17,000 रुपये। फिर उसके अंदर जो है वो जो ट्रैक्टर चलेगा उसका फ्यूल का खर्चा वो तकरीबन 6,000 रुपये इन्होंने मुझे बताया। तो 17 और 6 ये हो गए 23,000 रुपये। और चौथा खर्चा इसके अंदर क्या था? बीज का। तकरीबन 50 किलो बीज डलेगा 1 एकड़ पे, छट्टा करेंगे उसका, और वो आएगा तकरीबन 6-6.5 हज़ार रुपये का। तो 4,000 रुपये, 4,400 रुपये से लेके 4,700 रुपये तक गंदम का रेट है मन का। मैंने भी चेक किया था एक हफ्ते 3-4 दिन। बीज थोड़ा महंगा मिलेगा। हाँ, ये गंदम का रेट है। बीज जो है वो इससे थोड़ा महंगा मिलता है, वो 5,000 रुपये मन के हिसाब से मिलता है। तो हमें क्योंकि 50 किलो चाहिए तो मैंने 6,500 रुपये उसके लगाए। हमारा हिसाब पहुंच गया था 23,000, 23,500 रुपये तक हिसाब पहुंच गया था। तो ये पूरे 30,000 रुपये का खर्चा है 1 एकड़ का। और पंजाब में नॉर्मली मैंने और लोगों से भी पूछा है तो 1 एकड़ में जो गंदम की प्रोडक्शन है वो तकरीबन 60 मन है। और जब गंदम जो है ना वो निकाली जाती है उस वक्त फिर रेट कम भी होता है। आप बता रहे थे नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी तो रेट कम हो जाएगा, क्या होगा? अभी तो गंदम जो है ना बजाई अभी हो तो रही है। 4,500 रुपये मन है तकरीबन अभी 4,500 का रेट है। कोई 4700 दे रहा है, कोई 4500 दे रहा है। हाँ जैसे कोई जेट लगा रहे, बस दे रहे हैं। आटा भी महंगा है। हाँ।
तो लेकिन जब ये अगली आने वाली फसल जो है हो सकता है कि वो नीचे आ जाए रेट। नीचे भी आ सकती है, नीचे वो भी कह आ रहे हैं कि सकती है। 3500 तक भी आ सकती है, हाँ, लेकिन हमने एहतियातन 4000 रुपये लगाई है। मतलब अभी 4500 रुपये हमने ना 45 लगाई ना 47 लगाई, ठीक है, हमने 4000 रुपये ही लगाई। तो 60 मन गंदम का 4000 रुपये के हिसाब से 2,40,000 रुपये बनता है 1 एकड़ का। और 1 एकड़ पे 2,40,000 का मतलब है, अगर 30,000 रुपये खर्चे जो हुए थे वो निकाल दें इसके अंदर से, तो बाकी बच गए 2,10,000 रुपये। लेकिन इसमें से वो भी तो निकालना है ठेका, वो तो निकाला नहीं हमने। ऐसे दौर में तो लाख रुपया 82,000 रुपया ठेका है, 80,000 है, हाँ, तो अब वो तो निकाल के तो फिर फिर बचेगा तो बहुत 1,10,000, बल्कि 1,20,30,000। हाँ, अगर मतलब 80 निकालो ठेका हाँ, 1,30,000 बचेगा। अगर आपने ज़मीन ठेके पे ली है, आपकी अपनी नहीं है, तो फिर आपको जो 2,40,000 में से आपके 2,10 बचे थे, 30,000 खर्चे हो गए, 2,10,000 रुपये जो है ना आपने बचे, उसमें से 80,000 रुपये ठेका निकाल दिया, तो 1,30,000 नहीं 1,20,000 10,000 नहीं नहीं, 1,30,000 बचेगा ना, 2,10,000 है, उसमें 10 30 निकाल दो, हाँ, उसमें सही है। 80 निकाल दो, सही है, सही है। 1,30,000 बचेगा। ठीक है, 1,30,000 रुपये की आमदनी हो रही है 6 महीने की फसल पे, अगर हम गंदम काश्त करते हैं। गंदम की एक बात और समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे कमाद की तरफ। कमाद कहते हैं गन्ने को। तो गंदम में आप बता रहे थे, या किसी भी बीज में, कि जब बीज लगाते हैं, जी, एक तो छट्टा होता है तरीका, दूसरा क्या होता है प्लांटर। अगर वो गंदम ये जो है ना कपास अगर बजाई होती है तो वो प्लांटर के साथ है, वो बन्ना बनाती है ऐसे प्लांटर मशीन, सही है, और किनारे के ऊपर बीज जो है ना वो केरा करती है मशीन, केरा करती केरा करती है वो है। अच्छा, कपास की। सही है ये तो बीज बात। सड़ा होगा ना, अच्छा, जब वो बीज सड़ा होगा तो प्लांटर के खाने बने हैं, उसके ऊपर बीज डाला जाएगा, वो जैसे रेडू चलेगा हाँ, तो बीज केरा करती जाएगी मशीन, सही है। केरा करती जाएगी, उसको पानी लगाना है, वो सैलाब तरीके से जाएगा पानी, सैलाब जाएगा तो बीज जो है ना कोई भी नहीं जमीन में नहीं रहेगा, और अगर ऊपर पानी डालेंगे तो क्या होगा? करंट हो जाएगी जमीन। करंट हो जाएगा। अभी मैं जो बातें कर रहे हैं मैं समझाता हूँ आपको। एक तो ये बात कर रहे हैं रेज्ड बेड की, मतलब आपने बेड बनाना है, उसके ऊपर बीज काश्त करना है। फिर वो जो क्या नाम है केरा करने का मतलब है, मशीन से जो ना वो बीज बराबर बराबर फासले पे जो है ना सो किया जाएगा। फिर उसके बाद जो पानी है उसके ऊपर नहीं डालते, बल्कि वो साइड पे डालते हैं, तो पानी उसके नीचे रहेगा। खाली बनी होगी, खली बनी, हाँ, खाले बने होंगे, खालियाँ बनी होती प्लांटर हैं और नालियाँ बनी होती हैं बेसिकली, तो उसको खालियाँ बोलते हैं यहाँ पे। तो वो उसमें पानी डालते हैं, तो वो पानी इतना का डालना है कि वो बीज के डायरेक्ट पानी ऊपर ना जाए, बीज तक नहीं पहुँचेगा। बिल्कुल कम पानी रखना है। बीज से जहाँ बीज आपने लगाया ना उसके नीचे 3-4 इंच वो नीचे पानी होगा। फिर वो क्योंकि ऊपर की ज़मीन सूखी होगी, नीचे की गीली होगी, तो ऊपर की ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता सूखे वाली पानी खींच लेगी, एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन वो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं आएगा, नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर से नीचे नहीं जाएगा। जब नीचे से ऊपर पानी आ रहा है तो इसको कह रहे हैं कि करंट हो ये जाएगी, सैलाब है, सैलाब, मतलब सैलाब है, पानी का सैलाब है। सूखी जमीन यानी कि पानी को खींच लेगी, जब सूखी ज़मीन पानी को खींचती है तो इसको सैलाब कहते हैं। उसमें जो है ना बीज जो है ना वो फूट जाएगा और उसमें से पौधा निकल आएगा। लेकिन अगर पानी ऊपर है तो फिर क्या होगा कि ऊपर जब उसको हवा लगेगी वो सख्त हो जाएगी, तो बीज नहीं निकलेगा, बीज फूटेगा नहीं, उसको उसका पौधा निकलेगा नहीं। इसको ये कहते हैं करंट हो जाना। अच्छा, और अगर हम कमाद लगा रहे हैं उसका खर्चा कितना आएगा? ये तो हमारी गंदम की बातें हो गई, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी हमने जो बैठ के बात की ना, मैं उसको तेज़ी से रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। तो अगर कमाद लगा रहे हैं तो खर्चा कितना बैठेगा? उसकी सिर्फ जो है ना वो आई है, यानी कि गाड़ी ट्रैक्टर की वो आई है, उसको सूखा पुटना है, ज़मीन को जो है ना यानी कि पटाई करनी है उसकी। आप पंजाबी में बोल रहे हैं, मसला नहीं। आली यानी कि पटाई करनी है ज़मीन सूखी की, अच्छा, पटाई करके उसके ऊपर रूटर लगाना है, रूटर लगा के उसको बिल्कुल बारीक करना है, फिर उसको रेजर फेरनी है, यानी कि खालियाँ निकल जाएंगी। सही है। उसमें फिर गन्ना जो है वो काट काट के इतना इतना पीस, यानी कि 2-2, 2.5 फुट का पीस बना के वो ऐसे केरा करना है। सही है। गन्ने का वो करके तो ऊपर सुहागा फेर के तो पानी लगा देना, उसके ऊपर DAP भी डालनी है। अच्छा, 1 एकड़ पे 1 बोरी DAP। ये तो तरीका हो गया। ये तो 2 मिनट की वीडियो में, 5 मिनट की वीडियो में इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसके लोगों ने बड़ी बड़ी वीडियोस बनाई हुई। हम खर्चा बताना चाह रहे हैं कि कितना खर्चा आएगा। खर्चा उसका बुआई का है, और DAP जो है ना ये गंदम अपना गन्ने के साथ जो है ना DAP नीचे छट्टा देना होगा।
डीएपी के तो बोरी 14,000 की हो चौदह, गई। क्या पता रेट कम भी हो सकता है अच्छा ना, चले अभी ये 14 ही लगाते ये हैं। अभी का रेट जो है ना हाँ हो सकता है कम हो जाए रेट। अगर हम 14 लगा रहे हैं तो हाँ बाकी इसके अलावा कौन से खर्चे हैं इसके अंदर? वो आई है, और डीएपी की बोरी है। इसका कितना खर्चा है? विवाही किसको बोल रहे हैं आप, क्या कहते हैं? गाड़ी हल लगाएगा हल ना, लगाने को हल विवाही कह लगाएगा रहे हैं, जी। सही है। उसका वो कितना है, खर्चा है? वही 6,000 रुपये। वो एकड़ का ज्यादा तकरीबन ज्यादा होगा इसका। क्यों? 6 का डबल कर ले, 12 कर ले। नहीं, इसका 2-3 हज़ार का बढ़ा ले, 2-3 हज़ार रुपये, तो मतलब 6 की जगह 9,000 कर। 9 हज़ार कर ले। ठीक है, तो 14,000 रुपये की आपकी डीएपी हो गई, 9,000 रुपये ये हो गए, 23,000 रुपये पहुँच गए। और उसके बाद जो है गन्ने का बीज, वो कितने का आता है? वो मरला होगा तकरीबन कोई 2 हज़ार में मरला होगा। अच्छा 1 एकड़ में कितने मरले होते हैं? 3 मरले, नहीं 3 होते, 4 होते? 3 या 4 मरले होंगे। अच्छा कमाद खड़ा होगा जो लंबाई में ज्यादा होगा वो थोड़ा कम 2.5 मरले या 3 मरले डाले जाएंगे। अगर कोई विरला विरला कमाद होगा, अच्छा समझ गया, मैं समझ गया। अगर हमारा गन्ना विरला गन्ना जो विरला पहले होगा, से लगा हुआ है उसी को तो वहाँ से काट के यहाँ लगाना है, तो यानी एक कि एकड़ पीस बना बना के पीस 2 बना के, अगर लंबा है तो कम, जो ना कम मरले कम लगेंगे। जमीन का लगेगा। तो 1 एकड़ पे कितने मरले का लगेगा अंदाजन? 1 एकड़ पर कम से कम ही 3-4 मरले लगेंगे। 4 मरले 4 लगेंगे। मरले तो लगेंगे। 4 मरले का कितने का मिलेगा? 4 मरले का मिलेगा 2, 10 और 15 हज़ार का। अच्छा 4 मरले का जो आपको गन्ना या कमाद मिल 15 रहा है, तकरीबन को 15 का 15,000 का मिल रहा है, और वो लगेगा 1 एकड़ के अंदर, उसके पीस काट काट के लगाएंगे। 2-2, 2.5-2.5 फुट का। तो हमारा खर्चा पहुंचा था 23,000 तक। 23,000 में 15 ऐड कर लें तो ये हो गया 38,000 रुपये हो गए। इसके अलावा भी खर्चा है कोई? जी नहीं, और नहीं है, पानी है। पानी लगाने का खर्चा? नहीं, कोई खर्चा खर्चा नहीं, वो नहीं तो है। पानी है, सरकारी है। सरकारी पानी तो है, लेकिन उसको खींचने के लिए वो चलेगा ना, नहीं, मीटर इंजन लगवा चलेगा। पानी भी है ना, अच्छा वो खाला होगा, उसका नक्का लगा खोलोगे तो पानी चलना शुरू अच्छा, होगा। पानी चलना अगर वो जमीन ऊंची होगी, पानी नीचे होगा, हाँ फिर ऊपर झट्टा लगाना पड़ेगा, पक्का। हाँ, वो पक्का उठा के नीचे से पानी जमीन के ऊपर फेंकेगा। वो डीजल का खर्चा होगा। डीजल का, ट्रैक्टर का होगा। वो अंदाजन कितना होता है? वो एकड़ का काम से कम मेरे ख्याल में, एकड़ मेरे ख्याल को 2 घंटे में बीज 2 घंटे में अप्लाई होगी। हो जाएगी। 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना फ्यूल जल जाएगा? 2 लीटर? 2 घंटे में 2 लीटर 2 लीटर कितने का आ रहा है? मेरे ख्याल आएगा 350 रुपये लीटर है, 300 350। डीजल 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 है तो 3 1000 रुपये का हो गया। हज़ार का लगा लो, मतलब वो 600 इतना का लगा लो 2 वो लीटर। इतना बड़ा खर्चा नहीं है, समझे। ये 38 की जगह 40 हो गए। जी अच्छा 40,000 रुपये फर्ज करें हमने लगा दिए 1 एकड़ में कमाद बीजने जी। के लिए। अब उसमें से जो फसल निकलेगी, अगर कमाद का रेट है, अभी चीनी का जैसे रेट है कि 150-200 रुपये किलो है, गंदम में ये गन्ने का रेट जो है ये कम से कम कोई 350 रुपया मन बता रहे थे। अभी चीनी बिल्कुल आ गई है 130 पर, कम हो गई है। यानी कि रेट कम हो गया है। हम्म, और मिल का रेट जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल कोई 230 रुपये के 60 रुपये गन्ना बता रहे हैं। अभी मिल वाले जो खरीदेंगे गन्ना 260 रुपये। मतलब ये आपके बिल्कुल इख्तियार में नहीं है, ये तो आपको मिल पे के रेट पे ही चलना पड़ेगा। जी। 350 रुपये मन पहले था, हाँ, अभी 230 रुपये 220 रुपये मन हो गया। तकरीबन अच्छा चले हम कम अंदाजा ना है। हम कम पे लगाते हैं, जी कम से कम पे लगाते हैं, तो 200 पे लगा दो। 200 पे लगाते जी हैं। तो एक मन वो sorry, एक एकड़ में से- कितना मन निकलता है? जो रेतली जमीन होगी ना उसमें से 800 मान निकलेगा गन्ना। 1 एकड़ में से। हम्म। और अगर अगर जमीन पक्की होगी, हाँ। यानी कि सख्त जमीन होगी, हाँ, भाल वाली रेत वाली नहीं होगी, सही है। उसमें से 1200 मान भी गन्ना निकल सकता है। अच्छा 1200 मान 200 रुपए के हिसाब से बनाओ तो मेरे ख्याल 2,40,000 रुपये हो गए। 2,40,000, 40,000 खर्चा निकालो, 2 लाख बच गए। और उसके बाद ये गाड़ी का किराया जो है कम से कम 20,000 किराया निकाल दो, 60,000, 20,000 किराया निकाल दो गाड़ी का। 1,80,000 बच गए। डेढ़ भी बचाओ। अगर गन्ना जो है ना, हाँ, ये एकड़ जो है ना 1.5 लाख रुपया जो है ना साफो साफी बचाएगा, खर्चे सब निकाल के। नहीं कैसे बचाएगा फिर? 80,000 तो उसमें चलेगा ना, ठेके में।
1 ही लाख बचा, तकरीबन इतना बचा। 1 लाख बचा। जी मतलब गंदम और गन्ना बराबर हो गया। वो गंदम एक 30 में गंदम में 30 बच रहे हैं, यहाँ पे 1 लाख बच रहे हैं। लेकिन हमने सब चीज़ कम से कम लगाई है। सिर्फ गंदम की पैदावार ज़्यादा लगाई है, 1200 लगाई है, लेकिन रेट उसका बहुत कम लगाया है हमने, 200 रुपये लगाया है। 230 से भी कैलकुलेट कर लें आप, और 300 से भी कैलकुलेट कर लें। अभी क्योंकि शुगर नीचे आई हुई है, तो जो मिलों का रेट है गन्ने का, वो भी जो है ना हमने कम लगाया। तो बहरहाल इंशाल्लाह मैं इनसे बातचीत करती रहेगी। आज रात हमारे साथ हैं, जब तक इनको या मुझे नींद नहीं आती हम बैठ के बातें करेंगे इंशाल्लाह। और भी वीडियोस आने वाली है। जज़ाकल्लाह।